मैं आगे खोलूं? जब तक मैं ना कहूँ। वाह पापा वाह। ना किसी को सुनिए ना मेरा बात। बोले किससे बोले हैं? अपने परिवार से, अपने पत्नी से, अपने बेटी से, अपने बेटा बात ना भूली जूली, आई लव यू। आई लव यू टू माई डियर। बड़ी चालाक औरत है ये, इसने ही फंसाया मेरे पापा को। नहीं तो मेरे पापा इसकी तरफ देखे भी ना। मेरी मम्मी इतनी सुंदर है। तुम्हारी मम्मी सुंदर है, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है, ना मुझे उनके परिवार से कोई एतराज है। मैंने कभी उनके परिवार के बारे में कुछ नहीं बोला। ये बस पैसे देख के आई है हमारी फैमिली की तरफ। पैसों की कमी नहीं है मेरे पास, समझी तुम? तुम्हारे पापा अच्छी तरह से जानते हैं कितनी प्रॉपर्टी है मेरे पास। कोई कमी नहीं है किसी भी तरह की। तो तुम्हारे पापा में तुमने ऐसे देखा क्या? तुम्हारे पापा भी मुझसे प्यार करते हैं, तुम अच्छी तरह से जानती हो। अभी मैंने तुम्हें सारी बातें बताई हैं कि वो मुझसे कितना प्यार करते हैं। उसके बाद भी तुम मुझ पे इल्जाम लगा रही हो। नहीं हो रहा मुझे विश्वास अपने पापा पे। अपने पापा की बातें सुन के भी विश्वास नहीं हो रहा है तो मैं कुछ नहीं कर सकती। फिर तुमने फंसाया मेरे पापा को। मैंने किसी को नहीं फंसाया। मेरे पापा बहुत अच्छे आदमी थे नहीं, वो अच्छे आदमी हैं, इसीलिए मैं उनसे प्यार करती हूँ और अपने हक के लिए लड़ रही हूँ। कोई मैं गलत काम नहीं कर रही, सबके सामने बोल रही हूँ हाँ मैं प्यार करती हूँ। तो तुम ये तो देखो उनकी पहली से वाइफ है। मुझे कोई एतराज नहीं है, उनका परिवार से मुझे कोई एतराज नहीं है। तो फिर तुम्हें क्यों परेशानी है मुझे परेशानी क्यों? तुम अपने पापा को खुश नहीं देखना चाहती? हमारे बीच में है हमारी फैमिली में। अपने पापा को खुश नहीं देखना चाहती हो तुम? मेरे पापा खुश हैं। नहीं है खुश, वो दिखता है मुझे। हमारे साथ रहते हैं, हमें अच्छे से पता है वो खुश कुछ है या नहीं नहीं मालूम, है। कुछ नहीं मालूम तुम्हें अपने पापा के बारे में। वो क्या बोलते हैं मुझसे, क्या बात करते हैं, ये सब मैं जानती हूँ ना, क्योंकि मैं उनसे प्यार करती हूँ। अगर उन्हें घर में प्यार मिलता ना तो वो मेरे पास नहीं आते बिल्कुल भी। घर में अगर प्यार नहीं मिलता तो बेटी कहाँ से हो गई, एक बेटा कहाँ से हो गया? आप कुछ भी बोलोगे हम लोग मान लेंगे ना। ऐसा है, मैं सारी बातें एक्सप्लेन नहीं कर सकती। तो फिर आप झूठ बोल रहे हो ना। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, ये अच्छी तरह से जानते अगर हैं, आप सारी सही बातें बोल रहे बताई तो है इसको साबित करो ना आप कि आप सही बोल रहे हो। कुछ भी बोलोगे हम लोग मान लेंगे ना कि इसके पापा का फोन आया था, इसके पापा ऐसे से बोल रहे थे। किसी और का भी फोन हो सकता है ना। वो आप झूठ भी तो बोल सकते हो ना। ऐसे जो इंसान आपके शकल से नफरत करता है, आपके शकल में थूकने का उसका मन करता है, और उससे प्यार कैसे करेगा? बस एक क्लाइंट के नाते वो आपसे प्यार करते हैं। हमको पता है वो बात कि इसके पापा एक प्रॉपर्टी डीलर हैं, जो कि आपके जो जमीन है उसको बेचने के लिए वो बोले हैं, लेकिन आपसे प्यार मोहब्बत करने के लिए नहीं बोले हैं। आप मेरी बात का यकीन क्यों नहीं करते हो? इसमें कोई यकीन करने वाली बातें नहीं है। इसके पापा से इसके सामने बात की है, इसके सामने सारी बात इसके सामने हुई है। पूछो इससे, इसने रिकॉर्ड तुम्हारे किया है पापा का ही इसने। आवाज था वो। तुमको रिकॉर्ड यकीन किया होता है है इसने। कि सब इनका चाल होगा, भड़का के सब बोलवाई होंगी। हाँ यही है। मेरे पापा ऐसे है ही नहीं बिल्कुल भी गलत। मतलब वो भड़क जाएगा इंसान जो उस दिन इतना चिल्ला रहा था मेरे अरे ऊपर। कुछ करवाया इन्होंने मेरे जो- पापा के देखो, ऊपर। अब कुछ करवाया है। आप लोग- मैं ऐसी हूँ कि अब मैं कुछ भी करवाऊंगी? आप लोग कुछ भी करा सकते हो। क्या करवा सकती हूँ मैं? आप लोग के पास बहुत पावर है। आप लोग जो दिखते हो ना वो हो नहीं। ये नाटक मत करो आप। तो ठीक है ना, मर जाने दो मुझे फिर। हाँ मर जाओ ना, कि बाकी लोगों को फंसा दो, बाकी लोगों को जिंदगी का नर्क बना दो। मैंने किसको फंसाया अभी तक? मैंने कोई कंप्लेन की जाके? आपको शर्म नहीं आता? इस स्टेज में आपको प्यार मोहब्बत का भूत सवार हुआ है। अगर आपको प्यार करना ही है तो किसी और को देख लो। स्टार्ट किए हैं कैमरा, बताइएगा, साबित कीजिएगा आज यहाँ पे। ठीक है, आप उनको बुलाओ यहाँ पे। आपको बुलाना, हम क्यों बुलाएंगे? वो हमारे कौन लगते हैं? इसके पापा लगते हैं ना। तो इसके ते भी नहीं बुलाएगी, इसको हम कैमरे के साइड में रखेंगे। आपको बुलाना है उनको, अब बातचीत कीजिएगा। अगर प्यार बताइएगा मत कि यहाँ पे कैमरा लगाएं। गलती से भी उनको पता नहीं लगना चाहिए। ठीक है, मैं नहीं पहले इंट्रो कर लेने दीजिए। मैं बुलाऊंगी उनको। हाँ बुलाइएगा। तो जी स्वागत है हमारे चैनल में दोस्तों, मेरा नाम प्रकाश। इन दोनों के बारे में आप लोग अगर नहीं जानते तो मेरे चैनल में वीडियो पड़ा है, आप लोग जाकर देखिएगा तो आप लोगों को पता लग जाएगा कि ये कौन है प्लस ए कौन है। इनको प्यार हो गया इसके पापा से। इसके पापा एक प्रॉपर्टी डीलर हैं जो कि अपना काम करते हैं। काम के सिलसिले में इनके घर पे गए थे,
घर पे जाने के बाद इनको उनसे अटैचमेंट हो जाता है। पति के मरे हुए 14-15 दिन हुआ है, 16 दिन हो गया ना, कितना दिन हुआ पति के मरे हुए? 16 दिन हो गया। लेकिन इनको शादी करना इसके पापा से, पति के मरने का 1% भी गम नहीं है इनको ना। क्यों जी? पति के मरने का कोई गम नहीं है? नहीं है, मैं बता चुकी हूँ पहले। एक बार और बता दीजिए ना, जब आपको गम नहीं है तो आँख क्यों भर जा रहा जब पति का नाम ले रहे हैं तो? जो इंसान मेरी इज्जत ही नहीं करता था, कैदी बना के रखा हुआ था, मैं क्यों प्यार करूं उससे? बताइए आप बार बार सच सुनना चाहते हैं, मैं बार बार सच बता रही हूँ, उसके बावजूद किसी को यकीन नहीं होता है, तो मेरा चीखना चिल्लाना बेकार है इस दुनिया के सामने। मेरे आंसू किसी को सच्चे लगते ही नहीं है, ड्रामा लगता है तो ठीक है ना, मर जाने दो मुझे, क्यों नहीं मरने देते? क्यों फंसाऊंगी मैं किसी को? इस दुनिया में इसके पापा ही दिखे थे आपको प्यार करने के क्योंकि लिए। इसके पापा ही प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं और वो हमारे घर पे आते थे। मैं घर से कभी बाहर निकली नहीं, तो उस आदमी से ही मुझे अटैचमेंट हुआ ना। जब इसके पापा ही मेरे घर में आते थे 4-5 महीने से, उसी आदमी से ही तो होगा ना अटैचमेंट। जब मैं बाहर निकलती ही नहीं थी तो मैं किसको देखूंगी? तो जब भी हम लोग पूछते तो मना कर देते कि हम आपसे प्यार मोहब्बत नहीं तो करते। वो डरते हैं ना अपनी फैमिली से, इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? पापा नहीं डरते मैंने किसी इसके से। सामने इस मैंने लड़की के तुम्हारे सामने- पापा सही है ना, ये सब इनका चाल है ना। हाँ। तुम्हारे कहने का मेन मतलब यही है। मैंने इसके सामने फोन पे बात की, अब ये खुद मान रही है ना इस बात को कि हाँ पापा की आवाज़ थी, पापा का फोन था। इसके सामने नंबर मिलाया मैंने, वो किसी और आदमी का नंबर कैसे हो सकता है? भैया मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, एक बार पापा को यहाँ पे बुलाओ, देखते हैं। हाँ, एक बार बुलाइए आप उनको फोन ठीक है, करके। मैं बुलाती हूँ। माइक है रखे रहिए छुपा के, तो फोन कीजिए ना, फोन रखे हैं तो फोन करके बुलाइए एक बार, और उनको बुलाइए फोन करके, माइक इसको छुपा के रखे रहिए, ठीक है? ठीक है। इसको तू चल उधर साइड में। A few moments later. पहचान कौन? तुम ही हो, और कौन होगा? ऐसे तो कोई और कर ही नहीं क्या हाल है सकता। मेरी जान? चलो आओ बैठो इधर। गले लगे यार। हाँ। और अब तो यार तुम्हारे बगैर मन नहीं लगता बिल्कुल ही। सही में ना, मेरा भी मन नहीं लगता बिल्कुल। एक चीज और बताओ। एक चीज और बताओ, आजकल तो तुमने मेरी नींद भी हराम कर दी है। मेरी भी है। मेरी रात को नहीं। सपनों में, दिन में भी तुम्हारे ख्याल, रात को सपनों में भी तुम्हारे ख्याल। तुम्हें नहीं पता, मैं मुझसे ना अकेले रहा नहीं जाता बिल्कुल भी। यहाँ भी यही मेरे को हाल है। नींद नहीं आती रात को। उसका तो मैं कुछ नहीं कर सकता, पर तुम बात कर लिया करो ना, वीडियो कॉल कर लिया करो। मैं तो पूरी कोशिश करती हूँ, तुम आगे से रिस्पॉन्स ही नहीं देते। यार घर के अंदर तुझे पता है ना, मेरा एक परिवार भी है, मुझे उसको भी मैनेज करना है। और सच में मेरे जो दिल की हालत है, तेरे बगैर अब रहा नहीं जाता। पर क्या करूं, समाज का भी डर है, परिवार का भी डर है, मैं उलझा हुआ हूँ। जाऊँ तो जाऊँ कहाँ? तुझे देखता हूँ तो तुझे छोड़ने का मन नहीं करता, अपने बच्चों को देखता हूँ उनको भी मन नहीं करता। हम मेरे इतने को- टाइम बाद मिले हैं, फिर देखो, फिर भी तुम मेरे लिए टाइम नहीं निकालते। मेरे को तुम्हारे परिवार से कोई गिला नहीं है, कोई इतराज नहीं है। मैं मना नहीं करती कि वो तुम्हारा परिवार तुम छोड़ दो। अनिता, वो तेरी सारी बातें सही है, पर समझा कर, मेरी भी कुछ मजबूरियां हैं। मैं सब कुछ समझती हूँ ना, मैं वही मेरी हूँ, भी वही मजबूरी हूँ समझो ना तेरा- तुम। वही तेरा बचपन का जो था वो आज भी मैं वही हूँ, पर मेरी कुछ मजबूरियां हैं। तुम मेरी मजबूरी नहीं समझ रहे ना बिल्कुल भी। क्या समझ, तेरी समझता तो हूँ, जब तू आवाज़ लगाती आ जाता हूँ, जब फ़ोन मिलाती है तब आ जाता हूँ, और इससे ज़्यादा और मैं क्या करूँ? नहीं, मेरे से ना मेरे अकेले रहा अंदर नहीं भी जाता उतनी बिल्कुल तड़प है भी। जितनी तेरे अंदर है, तेरे से कई गुना ज़्यादा है। जब से तुझे देखा है ना, तब से मेरे को वही सारी अपनी पुरानी चीज़ें याद आती हैं। वही हमने जो हसीन पल बिताए थे स्कूल टाइम में, कुछ भी नहीं भूला हूँ मैं, एक एक चीज़। तुम गाना सुनाते थे। गानों पे तो मैंने रिझाया हुआ था तुझे, तो मेरे गानों पे तो आशिक थे। और मेरे लिए चॉकलेट भी लेते थे। अब तो चॉकलेट क्यों नहीं लेके आते मेरे लिए? अरे यार, आजकल इतनी उलझन होती है, काम में इतना बिजी रहता हूँ, कुछ पता ही याद ही नहीं रहता। अच्छा, एक ना तेरे से मिलने के उसमें ना बेकरार हो जाता हूँ, कुछ दिमाग में नहीं रहता क्या लेके जाना है, क्या लेके नहीं जाना। और मैं तुम्हारे लिए उस टाइम में पता है घर से बना बना के लेके जाती थी चीजें, और तुम्हें याद नहीं रहता है कुछ भी। मतलब
उसका हर्जाना भरो अब। और क्या, मेरे को ढेर सारी चॉकलेट खानी है। चलो किसी दिन ना तुम्हें पूरा पैकेट ही ला दूंगा। हाँ चल, अब लेके आना जब भी आओगे, ठीक है? अभी चलते चलते लेके दे देना। हाँ हाँ ले दो। हाँ ठीक है ना? और सुना, वो बचपन के दिन कितने अच्छे थे। हाँ मेरे को बहुत मिस करती हूँ मैं, पता है मेरा मन नहीं करता है अकेले रहने का बिल्कुल भी। मेरे से रहा नहीं जाता अकेले इतने बड़े घर में। तो आ जाया कर, कैसे आ जाऊँ मैं? सपनों में तो आ जाती है, ऐसे आ जा किसी दिन, जो होगा देखी जाएगी। हाँ पता है, और मैं नहीं चाहती ना मेरी वजह से तुम्हारे घर में लड़ाई हो जाए। बस अब आई ना अब बात। तुम्हारा परिवार मेरा परिवार भी तो यही है। चीज मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ कि मैं बैलेंस बना के चल रहा हूँ, तुम्हें भी टाइम देता हूँ, अपने परिवार को भी। कुछ चीजें ऐसी होती है जो पर्दे की होती है। तुम सबके चल सामने छोड़ नहीं ना ना, यार। मेरी बात सुनो तुम। अब तो छोड़ ना यार मैं ये बात। प्यार करती हूँ तुमसे, तुम भी मुझसे प्यार करते हो, लेकिन तुम इजहार क्यों नहीं करते सबके सामने? बोलते क्यों नहीं हो? तुम्हें, मेरे को नहीं पता बस। यार तू इतनी बेचैन क्यों हो रहती है? आज बेचैन भी नहीं मुझे हो यही रही लग है। रहा है जैसे वही जवानी वाली फीलिंग तेरे अंदर। अरे यार अपनी उम्र को देख, हर चीज को अरे देख। तुम उम्र को छोड़ो ना, हमारी जान पहचान कोई आज की थोड़ी है। क्या हुआ? बस सिर दर्द हो थोड़ा- गया मेरी बातों से? नहीं नहीं, वैसे ही कुछ पेन सा हो रहा है। तुम इधर लेटो मेरी गोदी में, मैं से मस्त अरे सिर नहीं दबा यार। दूंगी तुम्हारा। अरे नहीं तो बैठो आओ बैठो ना, दबा दो। आ रहे आओ। बैठो बैठो चलो दबा नहीं, बैठे बैठे नहीं, तुम लेटो इधर। दो। बैठो बैठो दबा। मेरी ये एक मिनट देखो, लेटना भी नहीं आता तुम्हें? सब भूल गया हाँ मैं सब यार। भूल गए हो तुम। भूल गया सब कुछ, याद नहीं अब कुछ। बस एक बात ना भूली, जूली आई लव यू। आई लव यू टू माई डियर। सच में ना, वो भी क्यों क्या- हमारे बीच में इतनी दूरियां हैं? बस वक्त को नहीं था मंजूर, क्या कर सकते हैं। तेरी कहीं और शादी हो गई, मेरी कहीं और हो गई। अब देखना इतने सालों के बाद 3-4 महीने पहले ही मुलाकात हुई है। जब से तुझे देखा है ना, मैं क्या बताऊँ, बस बेचैनी तो बहुत है, पर बस ये है कि एक समाज का डर भी है, कुछ परिवार की बेड़ियां भी हैं। क्या कर सकता हूँ मैं? मेरी भी शादी इतनी जबरदस्ती करवा दी ना मेरे को, मैं क्या करूं? लेकिन मैंने उसे निभाया है पूरा। पर अब क्यों नहीं निभा पा रही है? अब नहीं निपटा मेरे से, मेरे को बिल्कुल भी खुशी नहीं मिली। अब नहीं होता वैसे मेरे भी से। प्यार करने वालों को खुशी कहाँ मिलती है, चाहत मिलती नहीं है, पेरेंट्स कहीं बांध देते हैं। बस अब नहीं होता तुमने- मेरे से। अब तो वही वाली बात, गाना याद, दूर रह कर ना करो बात, करो बिल्कुल सही बोल रहे हो तुम। दूर रह अब कर। दुनिया वालों को मैं कैसे समझाऊं कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ, तुम मुझसे कितना प्यार करते हो? कैसे समझाऊं मैं? हाँ बोलो। जब 10th क्लास में हम पढ़ते थे ना, हाँ तो 26 जनवरी का फंक्शन हुआ था स्कूल में, है ना? तो हमने एक प्रोग्राम किया था वहाँ पे, उसमें हमने सॉन्ग गाया था एक, है ना? दोनों ने परफॉर्म किया था, याद है? चलो ना हम दोनों परफॉर्म करते हैं फिर से। फिर से एंजॉय करते हैं इस गाने को। क्या था, कौन सा गाना था वो? तुम्हें याद रहते हैं गाने? तुम मुझे याद नहीं रहते। मुझे इतना याद है कि हमने गाना गाया था। हम तो एक ही गाना गाते हैं, आज भी गाते हैं। गाओ। जो तुमको हो पसंद वही डांस भी करते हैं ना। बात चलो ना। करेंगे। तुम दिन को अगर रात कहो रात कहेंगे, जो तुमको हो पसंद वही बात करेंगे। देते ना साथ आप तो मर जाते हम कभी के, पूरे हुए हैं आपसे अरमान जिंदगी के। हम जिंदगी को आपकी, हम जिंदगी को आपकी सौगात कहेंगे। वाओ, सच में ना। कितना अच्छा गाते हो तुम। आज भी बिल्कुल वैसी है तुम्हारी आवाज। तुम्हारे प्यार ने वो गाना है ना, मैं कहीं कभी ना बन जाऊं तेरे प्यार में हो कविता, मैं तो कवि बन गया था। कविता नहीं, अनीता। सच में ना, आज भी तुम उतने ही क्यूट हो, उतनी ही अच्छी आवाज है तुम्हारी जैसे पहले थी।
पता है क्या तारीख है? क्या तारीख है आज? 11 फरवरी। 11 फरवरी है आज। और आज के दिन ही मैंने तुम्हें प्रपोज किया था। है अच्छा जी, मेरे को तो तारीख भी याद नहीं है। मैं चल, इतना आज भी एक काम करो, ऐसा नहीं होता ना मैं तुम्हें कितनी मोहब्बत करता हूँ। कर दूँ? करो। अच्छा आँख बंद कर। आँख बंद। नहीं ना, ऐसे ही करो। आँख बंद करो। अच्छा ठीक है, कर ली मैंने। हाँ बंद अरे कर, तू जल्दी बहुत करो। बड़ी चीटर है, जल्दी जानता हूँ मैं करो। तेरी आदतों से। क्या कर रहे हो? कुछ अच्छा ही कर रहे हैं। मैं आके खोलूं? जब तक मैं ना कहूँ। वाह पापा वाह, मान गए आपकी लव स्टोरी को। इस उम्र में भी चैन नहीं है आपको। उस दिन जहर दे दे नहीं चाहिए था। बेटी तू गलत समझ रही है, ऐसा कुछ अभी नहीं भी है। मैं गलत समझ रही हाँ हूँ? तू ही गलत है। मैं गलत हूँ? तो ये अंगूठी अपनी पहना रहा था, नाप दे रहा था इनको। क्या नाप दे रहे थे, सुनार हो? अगर मैं अंगूठी पहनाता तो लेडीज वाली लाता ना। वैसे इनको शौक हो रहा था तुम्हारी अंगूठी अच्छी लग रही, मैंने को पहन लो। अब मत बोलो, अब मैंने सब कुछ देख लिया है, ठीक है? कितना झूठ बोलोगे आप? और कोई कितने झूठ देर नहीं में है। रखोगे हमको? अरे बेटी तू बेवकूफ हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। तुम बेवकूफ बना रहे हो। ऐसा कुछ नहीं है। मैंने सब देख लिया। अरे बताओ तो सही ने क्या देखा है इसमें, बताओ इसे। ऐसा कुछ नहीं है। सुनो, वो जो तुमने फोन पे बात की थी ना, वो तुमने मना किया था बताने के लिए। लेकिन यार तेरे ना पेट में बात नहीं टिकती, बेवकूफ औरत। क्या बात नहीं बचती? मुझे पता चल गया, अब बात नहीं बचती। जब तुम कर रहे हो, जब तुम्हें शर्म नहीं आई? क्यों? प्यार करना शर्म आती है क्या? प्यार करना गुनाह है क्या? शादी होने के बाद प्यार करोगे आप? तो शादी क्या कहती, प्यार ना करो? तो मम्मी से करो ना। तो करता तो हूँ। और इनसे? इनसे केवल एक इंसानियत का रिश्ता मेरा, समझ आ क्या गई? इंसानियत का रिश्ता है? मम्मी से कौन सा रिश्ता है? पता है ना उनका पति की जुड़ चुका है, उन्हें एक सहारे की जरूरत है, सहारा दे रहा हूँ एक मैं। पापा बातें घुमाओ मत। मैं क्यों घुमाऊंगा? उन्हें मुझे क्या- देखो, सब पता चल गया है मुझको। बोलो तुम्हें मना किया था ना, तुम औरतों के पेट में बात टिकती नहीं है, समझ आ गई? अब बेवकूफ ना हो सच्चाई तो। सामने आ गई तो क्या? हाँ सच्चाई है, मैं प्यार करता हूँ इनसे। और जानती हो ये कौन है? ये मेरे बचपन का प्यार है। और मम्मी? वो मेरी एक जिम्मेदारी है। प्यार मैं इन्हीं से करता था। तो शादी और- भी आपको इन्हीं से करनी थी ना? तो नहीं हो पाई ना उस तो जमाने मम्मी में। से मना कर देते, हमें बेटा- या बता देते आप शुरू ही। आप मेरे को एक बात बताओ, आपके तुम्हें पापा क्या ने बताता, तुम आपके पैदा हो पापा गई ने थी कभी उस टाइम? कोई कमी दी आप लोगों को? नहीं दी ना। आज तक कोई शिकायत आई उनकी? नहीं आई। तो फिर क्यों ऑब्जेक्शन हो रहा है आप लोगों को? मैंने कोई एतराज नहीं किया आप इनकी फैमिली से, आपको अपने समाज बच्ची की क्या तरह समझा। बोलेगा? समाज गया ऐसी तैसी करवाने में, समझ आ गई? ये मेरा बचपन का प्यार है, मैं इसे नहीं छोड़ सकता। वो भी इस हालात के अंदर जो ताजी ताजी इन्हें चोट लगी है, इनको देखने के बाद मैं काबू में नहीं हूँ। तो मेरे आपको को- ये डिस्कस मम्मी से भी तो करना चाहिए। अभी उन्हें पता भी नहीं है क्या हो रहा है, वो बाहर क्या नहीं बेवकूफ हो औरत रहा। नहीं समझेगी। वो आज तक मुझे समझी है। वही असर तुम्हारे ऊपर भी है, ना तुम समझती हो ना तुम्हारी माँ समझती है मुझे। तुम शांत हो जाओ। ये मेरे बचपन का प्यार है, मैं इसे नहीं भूल सकता। और इस हाल में इसे अकेला भी नहीं छोड़ सकता, समझ आ गई? हाँ मैं करता हूँ प्यार, और करता रहूंगा जब तक जिंदा रहूंगा, ठीक है? आज तो पता चल गया ना कैसे आपको। कर सकते हैं? क्यों? कोई पाबंदी है मेरे आपसे ये ऊपर? उम्मीद नहीं थी मुझे। पहले समय में राजा महाराजा नहीं करते थे 3-3 4-4 शादियां? आप राजो? क्यों? राजा से कम हूँ क्या मैं? राजा से कम हूँ क्या मैं? समझ आ गई? और मेरे प्यार के अंदर दखलंदाजी करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी मैं हर जिम्मेदारी पूरी कर रहा हूँ ना, करते रहना। बड़ी मत बनो, बीच में टांग मत तो अड़ाओ। फिर मम्मी को तलाक दे दो, हम अलग रह लेंगे। नहीं बेटा, तलाक क्यों दें? जब मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है तो क्यों तलाक देना? मैं फैमिली में कोई इंटरफेयर कर ही नहीं रही हूँ, फिर क्यों परेशान हो रहे हो आप? आपको मैं अपनी बेटी की तरह समझती हूँ, परिवार को परिवार की तरह समझती अब हूँ। उसका देख कितना बड़प्पन है, पर उसी से मैं तुम इन्हें किलस। नहीं मानती। अंकल कौन सी- एक बात बताइए, प्यार करना बुरी बात नहीं है, लेकिन किसी से झूठ बोलना ये बुरी बात है। किससे झूठ जो बोल कि रहे हो? आप झूठ बोले हैं किससे बोले हैं? अपने परिवार से, अपने पत्नी से, अपने बेटी से, अपने बेटा से,
मैंने झूठ नहीं बोला। झूठ ही बोले हैं। क्या झूठ ये बोला? आपकी बचपन की प्यार है और आपके पत्नी को पता नहीं है कि आपका कोई प्यार भी है जो कि अभी भी जिंदा है। तो ये अभी 3-4 महीने से तो आई है मेरी जिंदगी में। आप बीच में बात नहीं करते थे आप? हाँ, कभी कभार हो जाती थी बात। इसके बारे में अपने पत्नी को बताना चाहिए था ना आपको। तो ये छोटी छोटी बातें बताने वाली ये होती है छोटी क्या? बात है। और क्या? छोटी बात है। मेरी नजरों में ये छोटी बात है। आपके नजरों में तो हर सब बातें छोटा लगता है ना। कौन सी दुनिया में जी रहे हो यार तुम लोग? देखो, बहुत झूठे इंसान है ये। जो सच है ना वही सच बताओ इनको। आप देखिए, आप मुझसे प्यार करते हो, ये सच बताओ इनको। तो तू तो मेरा बचपन का प्यार है, मैंने बोल तो दिया, बता तो दिया इसे। उसको भी देखिए- बताओ, उसको भी यकीन नहीं हो रहा है। प्यार करना बुरी बात नहीं है। अगर आप प्यार करते तो कीजिए, राजा महाराजा भी करते थे, आप भी कीजिए, मना नहीं कर रहे हैं। लेकिन एक बार परिवार से भी तो पूछिए ना। जो आपकी पत्नी पूरे समाज को छोड़ के, अपने घर परिवार को छोड़ के अरे वो- आपके पास आई है। अरे वो दकियानुसी विचारों वाली औरत है, वो नहीं समझेगी इन चीजों को। कोई भी औरत वैसे ही इस अपने बेटी पति का का हाल है। बंटवारा नहीं कर सकती है ना। कोई भी हर चीज बांट सकती है, लेकिन अपने पति को नहीं बांट सकती है। तो पहले नहीं बांटते अपने थे सुहाग पति? को नहीं बांट सकती पहले है। नहीं बढ़ते थे पति? पहले का कुछ और था ना, ये कलयुग है, पहले सतयुग था। ये सृष्टि चक्र है, घूमता है ये। पुरानी चीजें फिर लौट लौट के आती हैं, समझ आ गई? और तुम कौन सी दुनिया में जी रहे हो? आज कौन सा ऐसा पति मैंने- मुझे दिखा दो अंकल जो जी- एक के साथ रहता हो। एक बात बता, मैंने आप ये दुनिया को दिखाना चाहते हैं। खुल के बात कर एक रहा हूं। इंसान 4-4 शादी कर सकता है ना, जो कि आप अपने बच्चों को यही ना शिक्षा दे रहे हैं। तुम भी करो। मेरी बात सुनो। अगर तुम्हारा आपकी बेटी ये भी 2 शादी करेगी तो आपको मंजूर रहेगा? आप मानोगे? अपने घर से धक्का मार कर निकाल दोगे उसको? अरे यार मेरी बात सुनिए प्लीज। आप बैठिए, मेरी बात सुनो। यहाँ पे आप बैठिए, यार तुमने ना मेरा दिमाग खराब बैठिए कर आप भी। दिया यार। इधर आओ, इधर इधर। अब बताइए मैं क्या किधर- बताना है। किधर जाऊं मैं? मेरी बात सुनो। ना मैं इन्हें छोड़ सकता, ना अपने परिवार को छोड़ सकता। जाऊं तो जाऊं कहाँ? मेरी बात सुनिए प्लीज। इनको देखकर मैं सब चीज भूल चुका हूँ। मेरे को एकदम वही बचपन की सारी चीजें याद आती हैं। क्या करूं हम मैं? दोनों की शादी कहाँ जाऊं मैं? बहुत मजबूरी में हुई थी। हमारे माँ बाप नहीं माने थे। उस समय में हम हमारे में बहुत हिम्मत नहीं थी प्यार अपने करते पेरेंट्स से कह पाते। थे। लेकिन इस दौरान 20 सालों के बीच में ये मुझे मिले ही नहीं। अचानक ये मेरे पति से मिले। मेरे पति नहीं जानते थे इनको। घर में आना जाना शुरू हुआ तब इन्होंने मेरे से बोलचाल शुरू की। तब मुझे पता चला कि हाँ, हम दोबारा मिले हैं। मैं ईमानदारी से अपने परिवार तब की भी मैंने इनको जिम्मेदारी अपने निभा रहा परिवार के बारे में हूँ बताया। और इनके साथ भी निभाऊंगा। फिर अपने उस हस्बैंड के बारे में इतना गलत सलत क्यों बोलते हो? क्योंकि वो इंसान गलत था। मैं सबके सामने बोल रही हूँ कि वो गलत था। अब यही है कि जब से इन्होंने मेरे को देखा, इनके अंदर हौसला आ गया। वो इत्तेफाक से उसकी डेथ हो गई। अब यह है कि ये मेरे को नहीं छोड़, इधर मेरा परिवार मुझे नहीं छोड़ रहा। मैं कहाँ जाऊँ? मुझे बताओ मैं क्या करूँ? मानवता के नाते इसको इस हाल में छोड़ दूँ? अपने बचपन के प्यार को आज उसके साथ इतनी चोट पहुँची है, आज वो अकेली है, छोड़ दूँ मैं इसे? बताओ क्या करूँ? बताओ मुझे, तुम भी बताओ। छोड़ने के जो लिए तुम नहीं बहुत बोल बड़ा रहे बड़ा ज्ञान दे रहे हो, मुझे ज्ञान दो, मैं क्या करूँ? देखिए मेरा क्या इतना किसी की हेल्प करना, किसी को चाहना गुनाह है क्या? किसी का दुख में साथ खड़ा होना गुनाह है क्या? किसी का हेल्प करना, तुम किसी इन को लोगों का- सुनिए ना मेरा बात, किसी को हेल्प करना, किसी को चाहना, किसी से प्यार करना, ये सब सही बात है। लेकिन किसी से झूठ बोलना ये तो सही बात नहीं ना है। मैंने कौन सा झूठ बोला? आज तक इस बारे में अपने पत्नी को बताए हो आप? अब समय आता तो बताता। समय नहीं आया। किसी तीसरे बंदे ने सारा चीज बताया ना। तो अब क्या करूं मैं? कहाँ जाऊं? कहाँ जाऊं? क्या करूं? बताओ मुझे। मान लीजिए अगर आप इनको अपना लेते तो इनका जहां शादी हुआ है वो लोग छोड़ेगा इनको? आप दोनों का इज्जत का तो धज्जिया उठ जाएगा ना। इसी उलझन में तो परेशान है हम दोनों। तो कहाँ जाए, क्या करें? इधर एक तरफ परिवार है, एक तरफ समाज है, एक तरफ इसकी परेशानी है। कहाँ जाऊं मैं? मेरी जगह आप होते क्या करते? अपने बचपन के साथी को ऐसे छोड़ देते? नहीं छोड़ते हैं, फिर जितना सपोर्ट होता है उतना करते हैं क्या हम। जरूरी है लेकिन कि परिवार को बता के करते हैं ना अब हम। जरूरी है कि मेरा उसके साथ एक गलत रिलेशन ही हो? नहीं, ये हम फिर? कब बोले हैं हम? फिर किसी की हेल्प करना क्या गुनाह है क्या? हर चीज का कोई गलत मतलब सुनिए होता ना, है क्या? देखिए। हर चीज का मतलब गलत निकालता है ये समाज। एक बात आप जानते हैं ना कि दुनिया हर जगह से जीत सकता है, लेकिन अपने घर में आके हार जाता है। तो ये सारी बात एक बार अपने
पत्नी को बताइए ना ऐसा सा बात है, उसको भी एक सहारे का ज़रूरत है। उनका क्या राय आता है, क्या विचार आता है, एक बार बताइए आप। तो ठीक है, हम चलते हैं ना, ये वीडियो रिकॉर्ड के हम सारा दिखाएंगे। ठीक है, चलिए ले चलिए उनको, चलिए। एक बार चल के हम लोग बातें करते हैं। और रुमाल उठा लो, रुमाल। और उसकी क्या गारंटी है, वो पुराने ख्यालों की औरत है। कोई भी ख्यालों के दिमाग तो उनके पास भी होगा ना, एक बार जानेंगे ना इनका भी मजबूरी। इसकी भी बुद्धि वैसी कर दी है, ये भी मेरे को समझने को तैयार नहीं है। एक बार चल के बातें करते हैं हम लोग, बात बढ़ाने से कोई चलोगे फायदा है आप नहीं। घर मेरे है, हौसला करोगी हाँ, सामना? मैं सामना कर सकती हूँ। पक्का? चल चलिए।